Today we are going to solve some more problems from logarithmic differentiation, and all problems I think from NCERT examples. NCERT exemplars, the problem from NCERT exemplars are very important to examination point of view and competition point of view both. The question one is here: if x to the power y equal to e to the power x minus y, prove that dy upon dx equal to log x by 1 plus log x का whole square. See the solution. X to the power y can be written as e to the power log x और y. y को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे. कल इसके पहले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे और e टू द पावर log x इक्वल टू x होता है. वहीं e टू द पावर log x के पावर y और फिर y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है. फार्मूला log x टू द पावर m इक्वल टू m log x. तो ये अब दोनों e टू द पावर y log x और e टू द पावर x माइनस y है. तो क्या करेंगे हम, ये बेस सेम है तो पावर भी सेम होता है. e टू द पावर y log x है, e टू द पावर x माइनस y है. इफ बेस आर सेम, दोनों इक्वल है और बेस सेम है तो पावर मस्ट बी सेम. तो दिस इंप्लाई दैट y log x इक्वल टू x माइनस y. अब y को इधर ला लेंगे, y log x या प्लस y करेंगे दोनों तरफ, ये x होगा. टेक कॉमन y log x plus 1 equal to x. So therefore y equal to x by 1 plus log x. अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x by using quotient rule. dy upon dx equal to 1 plus log x का होल स्क्वायर. अब 1 plus log x को छोड़ेंगे, dy dx of x 1 माइनस x को छोड़ना. डिफरेंशिएशन ऑफ 1 plus log x into 1 by x only. 1 is here constant. By x expense. Therefore, dy upon dx equal to 1 plus log x minus 1 by 1 plus log x का होल स्क्वायर. तो 1 कैंसिल. अब dy upon dx इक्वल टू जो लाना है आगे log x by 1 plus log x का होल स्क्वायर. तो इस तरह से बहुत आसान. अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, if x to the power m y to the power n equal to x plus y whole to the power n plus n, prove that dy upon dx equal to y by x. ये भी NCERT एग्जाम्पलर से है, कई बार एग्जाम में आया भी है, इसलिए ध्यान से हम देखेंगे. जो गिवन है लिख दिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड. अब लॉग लेंगे, लॉग दोनों तरफ लिख लिए. ये log x m, m log x plus m log n. log m into n पर करेंगे तो ये log x n m मल्टीप्लाई प्लस log y n n यहाँ मल्टीप्लाई. n है, n नॉट m, n इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y. अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट करना है, वी नो द डिफरेंशिएशन m by x, n log n का n by y dy upon dx, क्योंकि y है. वेरी सिंपल, m प्लस n और log x प्लस y का log x का 1 by x जो होता है वो x प्लस y हो गया. अब फिर u इंटू v पर x प्लस y का, तो x का 1 y का dy upon dx. अब सिंपली मल्टीप्लाई करके dy upon dx कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा. तो ny dy upon dx माइनस m प्लस n
x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स से कॉमन करके ये दोनों तरफ बैठाएंगे, बचेगा यहाँ m प्लस n, एक्स प्लस वाई माइनस m बाई एक्स, जिसका हम अभ्यास है डी अपॉन डी एक्स टेक कॉमन है, डी अपॉन डी एक्स कॉमन, एलसीएम लेने सीधे y और x प्लस वाई, x प्लस वाई, यहाँ nx प्लस ny माइनस my माइनस ny, ये y से इसमें इंटू हो गया। अब यहाँ भी x प्लस वाई इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे तो mx प्लस nx माइनस mx माइनस my। अब क्या क्या कैंसिल हुआ है देखिए, ny यहाँ mx यहाँ बचा mx माइनस my mx, nx नॉट mx, यहाँ n होगा, n से दोनों इंटू होगा, n wrongly it has been written, therefore dy upon dx इक्वल टू जो nx माइनस my, y ऊपर चला जाएगा, नीचे x है वो nx माइनस my, ये भी दोनों कैंसिल, therefore dy upon dx इक्वल टू y बाई x, यही प्रूव करना था, अब हम लोग प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, x इक्वल टू e टू द पावर x बाई y, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस y बाई x log x। सॉल्यूशन में क्वेश्चन ले लिए, अब x कैन बी रिटन एट e टू द पावर log x इक्वल टू e टू द पावर x बाई y, वी नो द फार्मूला e log x इज x, अब base same then power will be same, this is same, this implies that log x equal to x by y. We have to differentiate it, dy upon dx equal to x minus y by x minus log x लाना है, we can here are we observing differentiating both side, ये लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल टू एक्स बाई लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन dx इक्वल टू इट बिकम्स लॉग होल स्क्वायर, log x को छोड़ेंगे, x का 1 माइनस एक्स आई इंटू लॉग एक्स, यानी कि 1 बाई एक्स, ये x कैंसिल, बिकम्स log x माइनस 1 बाई log x का होल स्क्वायर। x माइनस वाई, वी हैव टू प्रूव x log x माइनस वाई, दैट मीन्स ऊपर ये जो log x है, in place of log x we can write here x by y, in place of log x we can write x by y, इस log x के बदले लिख सकते हैं हम लोग x by y minus 1 by log x का स्क्वायर, ये फ्रॉम 1, एलसीएम लेंगे तो ये x माइनस वाई बाई वाई इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x लाना है, तो अगेन इन प्लेस ऑफ y वी विल बी राइट x log x माइनस वाई, y की जगह पर फिर से x बाई लॉग x बाई लॉग x लेंगे तो ये x log x एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सिंस y इक्वल टू
y इक्वल टू एक्स बाई log x, ये प्रूव हुआ x माइनस वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है भी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर tan x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 2, इसमें dy अपॉन dx को निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सिमिलर क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब y इक्वल टू देखिए e x tan x है, तो हम e टू द पावर log x टू द पावर tan x अगर करते हैं तो ये tan x हो गया। इसको हम x के पावर n पर लाते हैं तो यही इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसी को हम मल्टीप्लाई करके लिख दिए थे tan x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सीधे dy अपॉन dx, ex का ex यानी कि tan x log x इंटू, अब e tan x log x का tan x इंटू log x का करेंगे तो tan x को छोड़ेंगे बाई x log x प्लस log x को छोड़ेंगे, अब sec स्क्वायर x हो गया प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 हो गया, आई इंटू अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का तो 2x बाई 2 1 का 0 2 2 कैंसिल हो गया। अब dy अपॉन dx आपका निकल गया, तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू, अब e टू द पावर tan x log x को फिर x टू द पावर tan x लिख सकते हैं लोग, x एलसीएम में लेंगे यहां इन दोनों में, तो x tan x प्लस sec स्क्वायर x log x 2 2 कैंसिल। अब ये रूट 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 बाई रूट 2, ये अब रूट 2 बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x ये बचा हुआ है तो x लिख देंगे, ये प्लस है, तो यही dy अपॉन dx हो गया x टू द पावर tan x प्लस sec स्क्वायर log x बाई x प्लस x रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत ही सिंपल। एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, y इक्वल टू sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x। इट्स वेरी इजी आल्सो इफ यू विल बी टेक log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, it will be log y equal to log sin x माइनस cos x sin x माइनस cos x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log y इक्वल टू sin x माइनस cos x, and log sin x minus cos x. Differentiating both sides with respect to is very simple. So 1 by y dy upon dx. The sin x minus cos x can be written as sin x minus cos x by sin x minus cos x. इनटू v पर इसको किया गया, इसको log sin x minus cos x, फिर sin x minus cos x का करेंगे तो ये cos x प्लस sin x हो जाएगा, अब प्लस अब log sin x minus cos x को छोड़ेंगे, sin x cos x का हो जाएगा cos x प्लस sin x। तो ये
dy upon dx, therefore dy upon dx इक्वल टू y का जो वैल्यू है यहाँ लिख देंगे sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x। ये sin x प्लस cos x है, sin x माइनस cos x है, तो इसका रिलेटेड है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। डिवाइडेड बाय sin x माइनस, ये sin x माइनस cos x कैंसिल हो जा रहा है, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x कैंसिल, cos x प्लस sin x अब प्लस cos x प्लस sin x आप कॉमन भी ले सकते हैं, ये दोनों में cos x प्लस sin x है, कॉमन अगर लेते हैं तो ये 1 अब प्लस log sin x माइनस cos x, यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान। एक ये क्वेश्चन है y इक्वल टू cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x टू इंफिनिटी, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये y इक्वल टू cos x टू द पावर इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक जाता है, तो इंफिनिटी तक जाता है तो इसको हम लोग अगर लिख सकते हैं y इक्वल टू cos x टू द पावर y, क्योंकि दैट इज आल्सो द वैल्यू ऑफ, इसको अगर हम रखें तो क्या दिखेगा, यही दिखेगा cos x इंफिनिटी, यानी कि अगर एक cos x निकाल लेते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं आता, ये y ही रहता है। जैसे समुद्र के पानी से एक बाल्टी पानी अगर निकालें तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो इसी तरह से y इक्वल टू cos x, ये टोटल है, इसको इंफिनिटी cos x इंफिनिटी, तो इसको y ही मान लेते हैं। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसमें बस यही करना होता है, तो log y इक्वल टू log cos x और टू द पावर y को यहाँ इनटू कर दिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y यानी 1 by y dy upon dx, y log x का बाई cos x और cos x का फिर माइनस sin x। अब log cos x को छोड़ेंगे तो y का dy upon dx, और dy upon dx एक तरफ लाना, dy upon dx का कॉमन लेते हैं हम लोग, it will be 1 by y और माइनस log cos x, इक्वल टू माइनस sin x y बाई cos x, sin x बाई cos x tan x हो जाएगा, therefore dy upon dx आप एक स्टेप यहाँ और कर सकते हैं, y अगर हम ये एलसीएम में लेंगे तो ये 1 माइनस y यहाँ y हो जाएगा, अब सीधे y बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर sin x बाई cos x इज tan x, इट इज गिवन 1 माइनस y log cos x, यही प्रूव करना था, वेरी सिंपल। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स।